यशायाह 9 उसकी 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सब बोलो आमीन। ये जो वचन आप पढ़ रहे हो यीशु मसीह के जन्म लेने से 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह बोला गया था। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही थी, यह कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी प्रभुता, जिसका राज्य हमेशा बढ़ता रहे, क्योंकि एक दिन उसको धरती छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी शांति का अंत ना होगा। इसका मतलब ये कोई शांति का अंत ना होगा, इसका मतलब ये कोई इंसान की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक इंसान की भी शांति का अंत होता है जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। परमेश्वर ने कहा वो सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, उसका नाम रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अनंत काल का परमेश्वर। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह के पास आने के बाद अगर आप वचनों को नहीं जानते कि वचन में क्या लिखा है, तो उसी के कारण शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है। और इसीलिए आपको वचन बताया गया था कि सच्चाई से अपनी क्या कसनी है। कौन सी कमर? ये 36 वाली, 32 वाली कमर, 36 वाली, ये 40 वाली कमर के ये वाली कमर? हां, ये कमर। और किससे कसनी है? और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, ताकि शैतान जब तेरे इसी बुद्धि में, इसी दिमाग में अटैक करने के लिए सवालों के साथ, अविश्वास के साथ, व्यभिचार के साथ, पाप के साथ आए, तेरे दिमाग में इतना वचन हो तो उसका सामना कर सके। जब भर्ती होती है सिपाही की तो उसको बताया जाता है कि अपने सीनियर का तू हुक्म मानेगा। अगर तेरा सीनियर बोलेगा कि तू 10 की तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुमने 100 के साथ लड़ना है, तो तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुम लोग 15 और तुम्हारे फौजी सीनियर ने कह दिया कि तुम जाओगे और तुम 15 लड़ोगे 100 के साथ, तो वो मना नहीं कर सकता, नहीं तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर का नाम रखा गया अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। अपने होंठ को खोलो और बोलो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। आमीन। अब एक वचन हम पढ़ेंगे निर्गमन से, उस वचन पे हम ध्यान लगाएंगे। लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रास्ते में लड़ाई देखें और लौटकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए, लाइन बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ, दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे से और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में से होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। उन्होंने ना तो बादल के खंभे को दिन में, ना ही आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल
के ले आया। रात को जब प्रभु भोज लिया और सारे छूट गए और सब निकलने लगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा ये मार्ग जो पलिश्तियों के देश से होकर जाता है ये छोटा है। ये रास्ता क्या है? यानी सामने कनान देश था, कुछ ही पैदल कुछ ही घंटों का रास्ता, पैदल 3 दिन का मार्ग लिखा बाइबल में, पैदल। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं जानबूझ के इनको छोटे रास्ते से लेकर नहीं जाऊं। और बाइबल कहती परमेश्वर लंबे रास्ते से ले गया। आगे आयत में लिखा कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, बोलो चक्कर खिलाकर। ये चक्कर किसने डाला? शैतान ने। किसने डाला? कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं परमेश्वर से, आप खींच जाते हैं खुदाबंद से कि प्रभु ये देख सामने रास्ता है, ये देख अगर ये वीजा लग गया, ये देख अगर ये हीलिंग हो गई, ये देख अगर देख मेरी उम्र 40 हो गई, अगर मेरी शादी अभी हो जाए, ये देख कितनी बड़ी गवाही बनती। और इजरायली सोच रहे थे कि हमने तो सुना है ये कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम अभी चलेंगे, परसों चौथ पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल दिमागों पर कब्जा किया। 20 लाख लोगों के दिमाग पे कब्जा किया और उनको जंगल के मार्ग से ले गया। किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। किसी का नेविगेशन काम नहीं किया। बड़े बुजुर्ग थे वहां पे, बड़े सियाने लोग थे, किसी की सियानत काम नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल, उनके दिमाग, उनके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और पूरी तरह से तन मन से आप प्रभु के हो जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदाबंद के साथ प्योरली साफ और शुद्ध दिल से आप चलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था। अगर परमेश्वर ऐसा कर देता तो क्या जाता? मेरे गुआंढी का तो ब्याह हो ही गया, उन्हें तो बरकत मिली गई है, ओदा भी तो वीजा आ ही गया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये बरकत इनको अभी मिलेगी, ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा इनके पीछे मारने के लिए आएगा, ये भाग जाएंगे। और परमेश्वर उनको जंगल के मार्ग से ले गया। अब सामने क्या था? समुद्र, और पीछे क्या था? फिरौन की सेना। जब उनको मारने के लिए वो आया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था पीछे भागने का। तब परमेश्वर ने काम किया, और क्या किया? समुद्र को 2 भाग किया। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो कभी भी परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में ना देख पाते। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में कंप्लीटली कभी ना देख पाते। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैं उनको चक्कर खिलाकर उस रास्ते से लेके जाऊंगा जो लंबा है। क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसे दिन नहीं आए जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी चर्च के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर चर्च की अलग अलग कहानी। अमेरिका में एक चर्च थी, वो चर्च बहुत जल्दी ग्रो हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वो टेंट में चर्च लगाते थे। और उस चर्च की टेस्टिमनी है कि जब भी वो कोई जगह देखने के लिए जाते थे और जगह लेते थे, वो जगह में हमेशा गड़बड़ निकलती थी और हमेशा उनको पैसे वापस लेने पड़ते थे, उनका सौदा कैंसिल होता था हमेशा, जब भी उन्होंने कुछ करना। और ये 1 बार 2 बार 7 बार 10 बार नहीं, कितनी बार उनके साथ। और वो चर्च बढ़ती 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 परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टेंट चर्च बन गई। हमारी चर्च से पहले की बात है, अभी हमारी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपके इन बेटे बेटी जिन्होंने इन वचनों को सुना, खुदावन
आप इन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें, इनके फाइनेंस को, इनके जॉब को आप ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। इन वचनों के द्वारा खुदा बाप इन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान समझो परख की आत्मा से भरिए यीशु मसीह के नाम से पिता। हे पिता, आप इनके मनों को स्टेबल करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। सुलेमान की तरह पिता परमेश्वर ये भी अपने बिजनेस में जो भी कार्य करे खुदा बाप, इन्हें ये ईमानदारी से पिता परमेश्वर वो आपके राज्य में बोने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते खुदावन, इनके बोने के द्वारा पिता परमेश्वर वचन कहता है कि भेंट मार्ग को खोल देता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता, आप इन अपने बेटे बेटियों पर दया करें खुदावन, आपके इन वचनों को सुने और भी आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से, आत्मिक रीति से बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से, और वचन में बड़े संसार इनमें घटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ्य प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए दयास ग्रहण करें, आमीन।